आजमगढ़ के 84 सीटों में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 25 उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है। हाजी शौकत अली साहब का कहना है कि ये 25 के 25 जो हमारे उम्मीदवार चुनाव के मैदान में, हम 25 के 25 उम्मीदवार हमारे चुनाव जीतेंगे। इस 25 के अलावा और जो उम्मीदवार है वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत में है, वो उनके उम्मीदवार है, लेकिन 25 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चुनाव के मैदान में है। और दावा ये भी कर रहे हैं कि बीएसपी को वहीं प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे आजमगढ़ में, और समाजवादी पार्टी भी कहीं उस लय में नजर नहीं आ रही है जो पिछले चुनाव में थी। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश के अध्यक्ष है जनाब हाजी शौकत अली साहब ने 25 उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है। वही बात करें अगर जौनपुर, तो जौनपुर की 83 सीटों में से, जिला पंचायत की 83 सीटों में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 15 उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है चुनाव के लड़ने के लिए। पहले फेज के चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे फेज के चुनाव की तैयारियां जोरों शोर पे है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो है महामारी पूरी चरम पर है और उसके बावजूद भी चुनाव कराए जा रहे हैं, चुनाव होते जा रहे हैं। जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां कोरोना का कहर नहीं है, जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां कोरोना का कहर है। ये भी एक ऐसा बीमारी है जो चुनाव के मैदान में डर से नहीं आती है, क्योंकि अवामी भीड़ होती है और उस भीड़ के अंदर नेता के बड़े बड़े जो जुमले होते हैं, नेताओं के बड़े बड़े जो वादे मुआदे होते हैं, शायद के कोरोना को नेताओं के, क्योंकि पहली बार है कोरोना जब चुनाव के दरमियान में आया है, नेताओं के वादे मुआदों से इनको डर लगता है और वो भीड़ में नहीं पहुंचती। फिलहाल बंगाल चुनाव से बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब लौट चुके हैं, वो हैदराबाद जा चुके हैं और बंगाल के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगे हैं और लोगों से अपील कर चुके हैं कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट देने की कष्ट करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को ही वोट करें। आपको बता दें कि 17 तारीख को कर्नाटका के उपचुनाव में भी, बाई इलेक्शन में भी वोट होना है और वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बसाबा कल्याण से बाबा चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां भी चुनाव जीत कर जो है आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगा, ये जितने चुनाव हो रहे हैं सारे चुनाव का रिजल्ट 2 मई को होना है। कौन विधानसभा से किन की सरकारें बनती है, किसको कितनी सीटें मिलती है, कौन बहुमत में आता है और कौन अपनी बहुमत गंवा देता है, कौन मंत्री के पद तक पहुंचता है, ये सारी चीजें 2 मई के बाद खुलासा हो जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2 राज्य के पंचायत चुनाव, ये सारी चीज़ें जो है जल्द से जल्द सामने में खुल करके सामने में हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि कितने उम्मीदवार किसके चुनाव जीत करके आएंगे। फिलहाल देश के हालात जिस तरह से मामला बिगड़ते जा रहे हैं, सरकार का क्या एक्शन और रिएक्शन होगा। अब तक सरकारें जो है देश की, सरकार तो नहीं कहूँगा मैं, सरकारें जो है देश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश में महामारी तेजी से फैल रहा है तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार जो है अपनी पार्टी की चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से हर राज्य में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सरकारें अपनी पार्टियों को चुनाव जिताने के लिए, अपने उम्मीदवारों को चुनाव जिताने के लिए कोरोना को भूल चुके हैं और अपनी पार्टियों के सीएम बनाने के चक्कर में, अपनी पार्टियों की हुकूमत लाने के चक्कर में देश को, महामारी को नीचे रख करके वो लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो सरकारों की कोशिश ये होनी थी कि इन बीमारियों से लड़ा जाए और देश को सुरक्षित किया जाए और देश को जो इन मसले में देश उलझा हुआ है, देश की जो ग्रोथिंग है वो गिर चुका है, जीडीपी का कोई नजर नहीं आ रहा है, देश कोरोना महामारी से पूरी तरह से जो है चरमराई हुई है, लोग आए दिन मरते जा रहे हैं। तो इसकी फिक्र छोड़ करके सरकारें जो है, ये सरकारें सरकार बनाने और बिगाड़ने और गिरने और गिराने में लगी हुई है। गर्चे ये किसी की भी सरकारें हों, कोई भी सरकारें हों, इसमें सारे लोग शामिल हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग चुनाव की चांदनी चौक में, चुनाव की चमचमकती हुई जो है रणनीति में सब लोग मशगूल है, भूल चुके हैं कि देश में इतना बड़ा हाहाकार मच रहा है। लगातार अपडेट के साथ मैं आपसे मौजूद हूँगा, जब तक आप लास्ट तक वीडियो को देखते और देखते रहिए खबर MIM। दोस्तों आजकल वीडियोस में कम व्यूज़ आने लगे हैं, इसलिए आपसे गुजारिश ये करूँगा कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और पहुँचाइए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस खबर से आगाह हो चुके। और आपसे गुजारिश करूँगा कि देश में कोरोना पूरी चरम पर है, आप
आप घर में रहें, कोशिश करें कि कम से कम लोगों से मिलना जुलना हो और दूरी बनाएं, मास्क लगा करके चलें आप। और एक काम को और आप करें कि जब आप बाज़ार जाएं भी अपनी ज़रूरियात का सामान का लेने, तो डिस्टेंस का जो पूरी तरह से पालन करें, सोशल डिस्टेंस का, क्योंकि ये महामारी वाकई में ये महामारी है, ये कोई मुँह माया नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका इलाज अब तक नहीं हो पाया। जो वैक्सीन को लेकर के सरकारें दावा कर रही थी कि वैक्सीन निकलने के बाद इन सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी और हम सुरक्षित हाथों में चले जाएंगे, हम देश में सुरक्षित हो जाएंगे। खबरें ये हो आ रही है कि वैक्सीन के पहले डोज और दूसरे डोज लेने के बावजूद भी लोग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, कोरोना उसको अपनी चपेट में लेने में कामयाब होती जा रही है। तो ऐसे में आप बिल्कुल ही सतर्क रहें और आप सावधान रहें। आप इस चीज़ को मजाक ना समझें, क्योंकि बीमारी है, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और आप ध्यानपूर्वक रहें, सही रहे, सेफ रहे, अपने लिए सही, अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बेहतर यही होगा कि आप जो है सही रहे, क्योंकि अब अपनी उम्मीदें आप इन सरकारों पर नहीं लगा सकते। अब जो खबरें एक आई है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर जेपी नड्डा जी का दावा है कि 500 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पूरे देश में बना दिए गए हैं और 400 कार्यकाल का लक्ष्य जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि वो मेरे हाथ में। और दावा किया कि ये 500 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल जो कार्यालय है, ये 500 कार्यालय श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, जो वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस कार्यकाल में बनाए थे। और जेपी नड्डा जी का कहना है कि अगर अमित शाह जी 500 बनाए हैं तो 400 और कार्यालय का जो लक्ष्य है वो हम बनाएंगे। सोचने और समझने वाली बात यह है कि रूलिंग पार्टी अपनी कार्यालय बनाने में व्यस्त है, अपनी कार्यालय को बनाने में व्यस्त है, हर अजला में अपनी कार्यालय बना रही है। लेकिन होना यह था कि रूलिंग पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, या जो भी देश चला रहे हैं, इन लोगों को हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत थी, इन लोगों को बेड तैयार करने की ज़रूरत थी, इन लोगों को जो है इन दवाइयाँ मुहैया कराने की ज़रूरत थी। इनको कार्यालय नहीं बल्कि कार्यपाल को सही करते हुए इनको जो है हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत थी। बात करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश पर। जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में पहला फेज़ का चुनाव हो चुके हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों जो थे नॉमिनेशन करके अपने हक में वोट मांग के और जो है अवामी राब्ता करके अपने हक में और पार्टी के हक में वोट ले चुके हैं। लेकिन दूसरे फेज़ के चुनाव के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से कमर कस ली है, जो मजबूती के साथ तैयारी शुरू कर दी है, ये तैयारी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि उन अजला का चुनाव है जहाँ मुस्लिम बमूल्य तो नहीं लेकिन मुसलमानों की आबादी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अच्छी खासी पकड़ है। उन अजला के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। जी हाँ, अब आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर उत्तर प्रदेश के जनाब हाजी शौकत अली साहब के पंचायत ज़िला आजमगढ़ और अखिलेश यादव जहाँ से सांसद हैं, आजमगढ़ के 84 सीटों में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 25 उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है। हाजी शौकत अली साहब का कहना है कि ये 25 के 25 जो हमारे उम्मीदवार चुनाव के मैदान में, हम 25 के 25 उम्मीदवार हमारे चुनाव जीतेंगे। इस 25 के अलावा और जो उम्मीदवार है वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत में है, वो उनके उम्मीदवार है, लेकिन 25 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चुनाव के मैदान में है। और दावा ये भी कर रहे हैं कि बीएसपी को वहीं प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे आजमगढ़ में, और समाजवादी पार्टी भी कहीं उस लय में नजर नहीं आ रही है जो पिछले चुनाव में थी। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश के अध्यक्ष है जनाब हाजी शौकत अली साहब ने 25 उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है। वही बात करें अगर जौनपुर, तो जौनपुर की 83 सीटों में से, जिला पंचायत के 83 सीटों में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 15 उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है चुनाव के लड़ने के लिए। पहले फेज के चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे फेज के चुनाव की तैयारियां जोरों शोर पे है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो है महामारी पूरी चरम पर है और उसके बावजूद भी चुनाव
कराए जा रहे हैं, चुनाव होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना का कहर नहीं है, जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ कोरोना का कहर है। ये भी एक ऐसा बीमारी है जो चुनाव के मैदान में डर से नहीं आती है, क्योंकि अवामी भीड़ होती है और उस भीड़ के अंदर नेता के बड़े बड़े जो जुमले होते हैं, नेताओं के बड़े बड़े जो वादे मुआदे होते हैं, शायद के कोरोना को नेताओं के, क्योंकि पहली बार है कोरोना जब चुनाव के दरमियान में आया है, नेताओं के वादे मुआदों से इनको डर लगता है और वो उन भीड़ में नहीं पहुंचती। फिलहाल बंगाल चुनाव से बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब लौट चुके हैं, वो हैदराबाद जा चुके हैं और बंगाल के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगे हैं और लोगों से अपील कर चुके हैं कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट देने की कष्ट करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को ही वोट करें। आपको बता दें कि 17 तारीख को कर्नाटका के उपचुनाव में भी, बाई इलेक्शन में भी वोट होना है और वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बसाबा कल्याण से बाबा चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ भी चुनाव जीत कर जो है आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगा, ये जितने चुनाव हो रहे हैं सारे चुनाव का रिजल्ट 2 मई को होना है। कौन विधानसभा से किन की सरकारें बनती है, किसको कितनी सीटें मिलती है, कौन बहुमत में आता है और कौन अपनी बहुमत गंवा देता है, कौन मंत्री के पद तक पहुंचता है, ये सारी चीज़ें 2 मई के बाद खुलासा हो जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2 राज्य के पंचायत चुनाव, ये सारी चीज़ें जो है जल्द से जल्द सामने में खुल करके सामने में हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि कितने उम्मीदवार किसके चुनाव जीत करके आएंगे। फिलहाल देश के हालात जिस तरह से मामला बिगड़ते